दुनिया के इस विशाल समुद्र में एक ऐसा इलाका है जहां जाने के बाद कई जहाज और हवाई जहाज कभी वापस नहीं लौटे। इस जगह को दुनिया बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। यह त्रिकोण फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच माना जाता है, लेकिन इसका डर सिर्फ नक्शे तक सीमित नहीं है। कहा जाता है कि सबसे पहली अजीब घटना 1492 में हुई, जब क्रिस्टोफर कोलंबस का जहाज इस इलाके से गुजरा। उस समय जहाज का कंपास अचानक घूमने लगा, दिशा पहचानना मुश्किल हो गया और किसी को समझ नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा है। कोलंबस ने अपनी डायरी में लिखा कि उसने समुद्र के ऊपर अजीब रोशनी देखी, जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सदियों बाद 1918 में एक बहुत बड़ा जहाज यूएसएस साइक्लोप्स इसी इलाके से गुजरा और फिर कभी वापस नहीं आया। इस जहाज में 309 लोग सवार थे, लेकिन न कोई मदद की पुकार आई, न कोई मलबा मिला। मानो पूरा जहाज समुद्र ने निगल लिया हो, बिना कोई निशान छोड़े। लेकिन असली डर 1945 में शुरू हुआ, जब एक साथ 5 विमान ट्रेनिंग के लिए उड़े। उड़ान के कुछ ही समय बाद पायलटों ने बताया कि उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। उन्हें लगने लगा कि आसमान और समुद्र एक हो रहे हैं। दिशा समझ से बाहर हो चुकी थी। आखिरी बार रेडियो पर डर से भरी आवाजें आईं और फिर सब कुछ खामोश हो गया। उन्हें ढूंढने के लिए जो विमान भेजा गया, वह भी इसी रहस्य में खो गया। इसके बाद बरमूडा ट्रायंगल को लोग शैतान का इलाका कहने लगे। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर इस इलाके में ऐसा क्या है जो इंसानों को वापस लौटने नहीं देता? कई नाविकों ने बताया कि इस इलाके में मौसम अचानक बदल जाता है, बिना किसी चेतावनी के। कई जहाज ऐसे थे जो बिल्कुल सही हालत में यहां दाखिल हुए, लेकिन बाहर कभी नहीं निकले। कुछ लोगों ने कहा कि बरमूडा ट्रायंगल में समय अजीब तरह से रुक जाता है। कई गवाहों ने आसमान में गोल गोल चमकती रोशनी देखने का दावा किया। कुछ पायलटों ने बताया कि उनके सामने अचानक ऐसा कोहरा आया जिससे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक ही पल में जहाज के सारे उपकरण बंद हो गए, जैसे किसी ने सब कुछ रोक दिया हो। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र के नीचे से निकलने वाली जहरीली गैस इसकी वजह हो सकती है। अगर ऐसी गैस अचानक निकले तो भारी से भारी जहाज भी पलट सकता है। नक्शों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा हादसे इसी इलाके में दर्ज हैं। कई बार सालों बाद जहाज मिले, लेकिन पूरी तरह खाली। न कोई लड़ाई के निशान, न कोई डर, जैसे सब अचानक गायब हो गए हों। कुछ लोग इसे डूबे हुए शहर अटलांटिस से जोड़ते हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि यह एलियंस का इलाका है। आधुनिक तकनीक के बावजूद यहां आज भी अजीब घटनाएं होती हैं। बरमूडा ट्रायंगल आज भी उतना ही रहस्यमयी है जितना सालों पहले था। सरकारों ने बड़े स्तर पर खोज अभियान चलाए, लेकिन हर बार खाली हाथ ही लौटना पड़ा। कई बार रडार पर दिख रहा जहाज अचानक स्क्रीन से गायब हो गया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यहां अजीब चुंबकीय ताकत काम करती है। इसी वजह से कंपास और दिशा बताने वाले उपकरण धोखा देने लगते हैं। यहां समुद्र का व्यवहार भी सामान्य नहीं माना जाता। कुछ नाविकों ने विशाल भंवर देखने की बात भी कही है। कभी कभी सब कुछ अचानक शांत हो जाता है, जैसे प्रकृति ने सांस रोक ली हो। उस शांत माहौल के बाद अक्सर संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने सामने जहाज देखा जो कुछ ही पलों में गायब हो गया। यहां बनने वाले बादल भी आम बादलों जैसे नहीं होते। रात के समय समुद्र खुद रोशनी करने लगता है। इन घटनाओं की खबरें अखबारों में छपने लगी। वैज्ञानिकों और लेखकों ने इस पर रिसर्च शुरू कर दी। टीवी और रेडियो ने इस रहस्य को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। और धीरे धीरे बरमूडा ट्रायंगल एक कहानी नहीं, बल्कि डर बन गया। अब यह साफ हो चुका था कि यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, कुछ ऐसा था जो बार बार इसी जगह पर हो रहा था। इतने सालों में दर्ज हुई घटनाएं यही बताती थीं कि यहां गायब होना कोई साधारण बात नहीं थी। सब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन लोग नहीं थे, और यही बात सबसे ज्यादा डर पैदा करती थी। कई बार जहाजों ने बताया कि इस इलाके में पहुंचते ही कोहरा सब कुछ निगल लेता है। पायलटों ने कहा कि कुछ पलों में नीचे का समुद्र दिखाई देना बंद हो जाता है। उसी समय जहाज के उपकरण काम करना छोड़ देते हैं, जैसे किसी ने सब कुछ बंद कर दिया हो। कुछ मामलों में समुद्र का व्यवहार अचानक बदल जाता है और हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र की गहराई में कुछ ऐसी शक्तियां हो सकती हैं जिनका असर ऊपर तक पड़ता है। कई बार गहराई में जहाजों के टुकड़े मिले, लेकिन पूरी सच्चाई कभी सामने नहीं आई।
रात के समय यह इलाका और भी रहस्यमयी हो जाता है। कई लोगों ने आसमान से समुद्र तक जाती हुई अजीब रोशनी देखने की बात कही। कभी कभी आवाजें सुनाई देती हैं लेकिन सामने कुछ नहीं होता। ऐसे माहौल में यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि सच क्या है और भ्रम क्या। और यहीं से बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य और भी गहरा होता चला गया। सालों की खोज, रिसर्च और बहस के बाद भी इस जगह का पूरा सच कभी सामने नहीं आ सका। बस अंदाजे लगाए जाते रहे। कुछ लोग इसे प्रकृति की ताकत मानते हैं, कुछ विज्ञान की गलती, और कुछ आज भी मानते हैं कि यहाँ इंसान की समझ से बाहर कुछ मौजूद है। बरमूडा ट्रायंगल आज भी वैसा ही है और शायद यही रहस्य इसे सबसे ज्यादा डरावना बना है। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और रहस्यमयी विषय पर वीडियो बने तो जरूर बताइए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। दोस्तों, मैं हूं शाद खान। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें।